देखिए, हमास पर होगा सबसे बड़ा हमला, ये इजराइल के वायुसेना चीफ का बयान है। वो कह रहे हैं कि हम ना रुकेंगे ना हम पीछे हटेंगे। जमीनी हमले ऐसे होंगे जो अब तक नहीं हुए। हमास पर पूरी ताकत के साथ हमला होगा, ये इजराइल के वायुसेना चीफ का बयान है। वायुसेना तो लगातार बहुत विध्वंसक हमले कर ही रही है, गाजा को बिल्कुल खंडहर बनाने पर तुली हुई है वायुसेना, लेकिन वो जमीनी हमले के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसी बीच हमास पर हमला करेगी खास इजरायली यूनिट, ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है उनकी एक स्पेशल फोर्स। शीन बेट की नई यूनिट गाजा बॉर्डर पहुंची है। हमास के आतंकियों को ढूंढ कर मारेंगे। हमास के खूंखार नुख्बा मेंबर खास टारगेट हैं इस शीन बेट यूनिट के। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाता हूं कि ये हमास को दहलाने की तैयारी कैसे पूरी है इजराइल की। ये देखिए आप, ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, ये इजराइल के वायुसेना चीफ ने कहा है। शीन बेट की स्पेशल टीम गाजा बॉर्डर पहुंच चुकी है और उसके निशाने पर कौन है? उसके टारगेट पर होंगे हमास के सबसे खूंखार नुख्बा मेंबर्स। 7 अक्टूबर को नरसंहार करने वाले हमास आतंकी टारगेट हैं। नरसंहार करने वाले हमास आतंकियों को ढूंढ कर मारा जाएगा। यह इजराइल की मीडिया से हमारे पास जानकारी आ रही है। सुमित, क्योंकि इजराइल से हमारे साथ है सुमित, ये शीन बेट यूनिट के बारे में बताइए और जो नुख्बा मेंबर्स हैं उनके बारे में भी बताइए, क्या है? देखिए बिल्कुल, देखिए इजराइल की तैयारी यही है, क्योंकि जिस तरीके से जनरल बख्शी भी बता रहे थे कि हमास पूरी तरीके से तैयार, हमास ने भी अपनी स्पेशलाइज यूनिट को उतार रखा। तो ऐसे में कुछ ऐसे स्पेशलाइज यूनिट जिनको ना सिर्फ हॉस्टेज सिचुएशंस के अंदर वॉरफेयर की सबसे ज़्यादा समझ हो, बल्कि वो अर्बन वॉरफेयर के अंदर भी ज़्यादा काबिल हो, और ऐसे लोग जहाँ पर छोटी टुकड़ियों में, छोटी टुकड़ियाँ इसलिए क्योंकि आप लंबी फौज को अंदर नहीं, मैं आपको रोकूंगा। देखिए, इसी बीच हमास से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर आपसे ज्यादा जानकारी लूंगा, लेकिन पहले खबर इधर दिखाऊं अपने व्यूअर्स को। हमास का उप प्रमुख कटमस मारा गया है, इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग में शामिल था यह शख्स। हमास का उप प्रमुख बताया जा रहा है कटमस, और यह इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया है। अभी तक लगभग 10 से 12 हमास के कमांडर कुछ इसी तरह मारे जा चुके हैं। सुमित, आप अपनी बात में इसको भी जोड़िएगा, ये कितना खूंखार इंसान था और ये कितनी बड़ी कामयाबी इजराइल के लिए। देखिए बिल्कुल, इजराइल के लिए मैं आपको जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया था गौरव, इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमास के मिलिट्री बेसिस को, एम्यूनिशन डिपो को बर्बाद करना नहीं है, पूरी लीडरशिप को वाइप आउट करना है, पूरी लीडरशिप को ही खत्म करना है। और ये लीडरशिप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो आप देखिएगा कि ऐसा कुछ, क्योंकि इजराइल ने जब इस वॉर में घुसे था, इजराइल ने साफ तौर पर कहा था एज अ एग्जाम्पल सेट करेंगे कि याद रखा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ही सेट करना चाहते हैं कि गाजा पट्टी के अंदर हमास का लीडरशिप या उसका जो पूरा सेटअप है, नेटवर्क है, वो ऐसा खत्म कर दिया जाए कि दशकों लग जाए उनको अपने आप को रिवाइव करने में। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसी बीच हमास ने भी इजराइल को चुनौती दी है, वो भी दिखाता हूं, फिर अपने मेहमानों के पास आऊंगा। हमास की इजरायली सेना को सीधी चुनौती, नर्क में स्वागत है। यानी हमास कह रहा है तुम यहां घुसे तो तुम्हारे लिए हम नर्क बना देंगे इसको। वीडियो जारी करके चेतावनी दी है, इजरायली सेना को सबक सिखाएंगे, ये हमास ने कहा है। और जब वो अपना वीडियो जारी कर रहे हैं तो वो अपनी उन टनल्स को यहां पर अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ, नर्क में स्वागत है, हम तो तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए, तुम क्या हमसे लड़ पाओगे। ये हमास का वीडियो रिलीज करके ये प्रोपेगेंडा उन्होंने जो फैलाया है, जिस तरह से यहां पर सामने रख रहे हैं वीडियो। इसी बीच इजराइल के हवाई हमलों में गाजा की सूरत बदल गई है। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जोड़िए 7 तारीख से आज 22 तारीख, 15 दिन हो चुके हैं इस एयर स्ट्राइक को, 16वां दिन आज है, और कैसे ये गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल। खंडहर हो गई है रिहायशी इमारतें। ड्रोन फुटेज में नजर आई तबाही की तस्वीर। ये ड्रोन फुटेज में देखिए कैसे पूरी खंडहर हो चुकी है गाजा की ये पट्टी। इसी बीच मध्य गाजा में इजराइल ने विध्वंसक हमला किया है। एयर स्ट्राइक में हमास के ठिकाने जमींदोज हो गए। मारा गया हमास कमांडर तलाल अल हिंदी। अभी हमास का उपप्रमुख हमने बताया था, और देखिए हमास का एक कमांडर तलाल अल हिंदी भी मारा गया है इजराइल की एयर स्ट्राइक में। हमास से सुलह की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। बंधकों को छुड़ाने को लेकर अमेरिकी कोशिश नाकाम। 50 बंधकों को छोड़ने से हमास ने इनकार कर दिया है। हमास ने केवल 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा है। अमेरिकी अखबार का बातचीत पर दावा। 2 बंधक जो छोड़े गए थे, आपको याद होगा कल सुबह सुबह जो तस्वीरें, बल्कि इनफैक्ट रात में, परसों रात में आ गई थी जानकारी कि एक मां और बेटी छोड़ी गई हैं। उसके अलावा अब जो डील हो रही थी हमास से वो फेल हो गई है और हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने से मना कर दिया। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जनरल बख्शी। प्रोफेसर राजन कुमार, आपका बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका शुक्रिया। आगे आपसे जानकारी लेंगे।